सारा लैब का सामान लेके। अरे बच्चा लोग, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? जलाएंगे पोटेशियम को, हम जलाएंगे सोडियम को, हम जलाएंगे सल्फर को। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो आप लोग तैयार हो कि नहीं? जल्दी से चलते हैं हम लोग क्लास में और लगाएंगे आग, पढ़ेंगे कुछ बेहतरीन सी चीजें। तो चलते हैं सर फटाफट से क्लास में। Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful live online tutoring platform, that is PW। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आपने इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस देख ली है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो बच्चा लोग, अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज के डिस्कशन को स्टार्ट करने की, और यह हमारा पार्ट नंबर 1 है इस डिस्कशन का। मतलब इसके सब्सिक्वेंट पार्ट भी आने वाले हैं। तो अब बच्चा लोग बड़े एक्साइटेड होंगे, अरे सर क्या पढ़ाने वाले हो, जल्दी जल्दी बता दो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर के बारे में। ठीक है, बड़ी डिटेल चर्चा होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर के ऊपर। ठीक है सर, बड़ा मजा आने वाला है। अब इस मजे को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से क्या करूंगा, एक बढ़िया सा सवाल पूछूंगा जो आपकी प्रीवियस ग्रेड से रिलेटेड है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्लास 7th में आपने पढ़ा है, तो आप भी सोचिए और हम अपने दोस्त सॉरी महाराज भाई, क्या होगा इसका आंसर? सर जी, मेटल ऑक्साइड। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। देख रहे हो, देख रहे हो। तो प्यारे बच्चों, क्या बनता है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से? कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं आता है तो, इसको अभी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चालू करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर को। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास वो मेटल, ठीक है, वो इंटरैक्ट करेगा जब ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड, है ना। अभी बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगा जो आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मैं कंडीशन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रूम टेम्परेचर की कंडीशन पे सबसे पहले मैं अपने डिस्कशन को बिगिन करता हूं। रूम टेम्परेचर होता है मेरा 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब रूम टेम्परेचर पे अगर मेटल में लेता हूं मैग्नीशियम का, कौन सा? मैग्नीशियम। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वर्ड इक्वेशन है। तो मैग्नीशियम प्लस प्यारे बच्चों ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करता है, तो ये मैग्नीशियम का क्या बना लेता है? ये मैग्नीशियम का बना लेता है ऑक्साइड। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। ये रूम टेम्परेचर पे होता है बेटा। किस पे होता है ये आपका होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे मान लीजिए ये आपकी मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम की रिबन है। अब ये रूम टेम्परेचर पे क्या करती है? जैसे ही रूम टेम्परेचर पे होगी, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके खुद के ऊपर क्या कर लेगी? ऐसे लेयर बना लेगी। ये मैग्नीशियम की रिबन है या ये मैग्नीशियम की वायर है। ठीक है, मैग्नीशियम आपके वायर के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा लैब में, या रिबन के फॉर्मेट में मिल जाएगा, जहां पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है सर, तो ये कुछ ऐसी लेयर बना लेता है। इसी से एक सवाल पूछ लेते हैं कुछ ज्यादा समझदार लोग, बोलते हैं कि मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? तो आप लोग बता देंगे कि साफ करने का रीजन क्या है, कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। इसको साफ करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ मैग्नीशियम को जलाना है। तो ये नॉलेज के लिए अगर आपसे पूछता है कोई कि सैंड पेपर क्यों यूज करते हैं, तो आप बता दीजिए कि यहां पर सैंड पेपर है ना, क्यों यूज किया जाता है? सैंड पेपर को यूज किया जाता है यूज्ड टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस लेयर को हटाने के लिए आप सैंड पेपर से रिबन को जलाने से पहले साफ करते हैं। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है ना कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। वही वाली चीज पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि इसको साफ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीशियम को जलाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़ी जलाना है, तो इसीलिए इस लेयर को हम हटा देते हैं।
यस सर, ठीक है। तो सर ये तो रूम टेम्परेचर पे हुआ, यहां पर अपन ने किसी चीज को कुछ नहीं जलाया, मैग्नीशियम को रूम टेम्परेचर पे रख दिया, ऑक्सीजन से उसने इंटरेक्ट कर लिया और मेटल का ऑक्साइड बना दिया, जो कि आपका क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये आपके मेटल्स हैं जो इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। इस तरीके से ऑक्साइड्स बना लेते हैं, है ना, क्लियर है। अभी सिर्फ ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं अपन, और किसी चीज की नहीं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर हमने तो इसका बर्निंग के बारे में पढ़ा, तो ये जलता है बड़ा ही ब्राइट फ्लेम से, वो कहां होता है सर जी? बेटा जी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, बर्निंग वगैरह के बारे में, कंबशन एंड फ्लेम में तुम्हारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर डालूंगा मैं, मजा आ जाएगा। कहोगे सर प्यार हो गया आपसे, ठीक है, कहोगे सर जी लव हो गया, लव, ऐसे मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब इसको अपन बर्न करवाते हैं, इसका मतलब क्या है? अभी मान लीजिए इस रिबन को मैं क्या करता हूं, हीट देता हूं, हीट हीट हीट, तो ये क्या करेगी, ये मैग्नीशियम हमारी एयर में जो ऑक्सीजनवा प्रेजेंट है, ऑक्सीजनवा, इस ऑक्सीजनवा से इंटरेक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइडवा बना लेगी, है ना। अरे बेटा ऐसे लिख के मत आ जाना एग्जाम में, ऑक्साइडवा ऑक्साइड है बेटा, है ना। साथ में बहुत हीट एनर्जी भी निकलेगा और साथ में बहुत लाइट एनर्जी भी निकलेगा। लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में होगी? जब आप इसको जलाएंगे, ये होगी आपकी वाइट डेजलिंग फ्लेम। कौन सी फ्लेम? वाइट डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग का मतलब बड़ी चमकीली सी फ्लेम निकलेगी जब आप इसको जलाएंगे। तो मैग्नीशियम की रिबन को अगर मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, हीट किया, हीट किया, वो जलने लगती है, जलने लगती है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से, बहुत हीट एनर्जी भी निकलती है और ये व्हाइट कलर का पाउडर बना देती है। क्या बना लेती है? व्हाइट कलर का पाउडर बनाती है। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये आई होप आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हमारा तो मन करता है आपको फील कराने का, तो आपको फील कराते हैं पीडब्ल्यू प्रयोगशाला में। हाँ भाई बच्चा लोग, तो आप लोगों का स्वागत है पीडब्ल्यू प्रयोगशाला में। तो सर हम क्या करने वाले हैं? प्यारे बच्चों, ये आपकी मैग्नीशियम की जो रिबन है, इसको जलाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको जला देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जल रही है, मतलब बहुत ही चमकीली व्हाइट फ्लेम से जल रही है। आई होप मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे इसको देख पा रहे हैं। और ये व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पे धीरे धीरे, व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। हाँ भाई बच्चा लोग, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जलती है ना। तो अब बारी है हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाने की, और अब हम बात करेंगे कि जब हमारे मेटल्स इंटरैक्ट करते हैं वाटर से तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो बनता है मेटल का ऑक्साइडवा एंड हाइड्रोजन गैस वा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी गलत है, गलत है, गलत है। बेटा मिसकंसेप्शन 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 क्लियर करेंगे इसको अभी, ठीक है। अच्छा, इस चीज को बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा डिफरेंट मेटल्स है और ये जिस स्पीड से आपके ऑक्सीजन और वाटर से इंटरेक्ट करेंगे वो भी आपकी डिफरेंट होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए टेक्निकल टर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं स्पीड, ठीक है ना। यानी जिस तेजी से कोई भी मेटल ऑक्सीजन या वाटर से इंटरेक्ट करेगा वो डिफरेंट होगा हर मेटल के लिए, ठीक है। तो स्पीड एट विच डिफरेंट मेटल्स react with oxygen and water, react with oxygen and water, है ना। ये आपका क्या होगा बेटा? 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 डिफरेंट 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 होगा। ठीक है सर जी, समझ में आ गई ये बात। अब चालू करिए इस चीज की चर्चा। तो लेते हैं एक बहुत ही भौकाली सा मेटल का नाम है सोडियम वा, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम मेटल ले रहे हैं हमारा सोडियम। क्या ले रहे हैं? सोडियम। इसको जब हमने इंटरेक्ट करवाया पानी से
अरे सर बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन होता है ना? क्या होता है बेटा? बनता है सोडियम का ऑक्साइड। और क्या बनता है? और बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस। बहुत सही सर, बहुत सही। साथ ही साथ बेटा यहां पे निकलेगी हीट और यहां पर होगी लाइट भी, लाइट एनर्जी भी होगी, हीट एनर्जी भी होगी। ठीक है सर। अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक कुछ सवाल है आपसे। सवाल क्या है बताऊं? जब आप सोडियम को पानी में डालेंगे या सोडियम के ऊपर पानी डालेंगे, आप देखेंगे कि सोडियम में आग लग जाती है। तो क्या सोडियम जलता है? क्या सोडियम जलता है? क्या शनि महाराज सोडियम जलता है? हाँ जी सर। गलत 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 बच्चों, तुम भी गलत सोच रहे हो। यहां पर सोडियम में आग नहीं लगती है। हाइड्रोजन गैस जो निकली है उसके अंदर आग लगती है बिकॉज ऑफ दिस हीट। तो ये हीट की वजह से दिस कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेती है। ठीक है। अब आप बोलोगे हर मेटल में अलग कलर की आग लगती है, अलग कलर की लाइट एनर्जी होती है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा जब आप सीनियर ग्रेड में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट ये मेटल की वजह से होता है। यहां पे जो कलर आता है लाइट का, ये जो फ्लेम आएगी उसका कलर आएगा, वो बिकॉज ऑफ मेटल है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका मेटल वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड, यानी मेटल का ऑक्साइड, और बनेगा हाइड्रोजन गैस, साथ में निकलेगी हीट एनर्जी, साथ में निकलेगी लाइट एनर्जी। ये सोडियम के केस में बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। पर सर हमने तो पढ़ा है कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेटा यही मिसकंसेप्शन है। होता क्या है कि ये जो आपका ऑक्साइड है, ये आपका जो मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, इफ दिस मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो मेटल ऑक्साइड आपका पानी में सल्यूबल होगा वो आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा, याद कर लीजिए। तो इसका मतलब सर सोडियम का ऑक्साइड पानी में सल्यूबल है, इसीलिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हां, आपकी किताब में डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं। सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। होता क्या है? सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट प्लस लाइट। ये आप बोल लीजिए कि ये स्टेप नंबर 1 है। ये पानी में सल्यूबल होता है तो ये बना लेता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। अब आपका सवाल होगा सर मैग्नीशियम के केस में क्या होता होगा? वहां पर भी अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या पानी में सॉल्युबल होता है? हां बेटा, कुछ ऑक्साइड्स जैसे कि आपका सोडियम का ऑक्साइड हो गया, है ना, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है। पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, है ना, आपका कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, है ना। ये आपके क्या है? दीज ऑक्साइड्स, प्लीज रिमेंबर, ये ऑक्साइड्स आपके सल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सल्यूबल इन वाटर, एंड जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है। सर क्या हमें केमिकल फॉर्मूला अभी याद करने हैं? नहीं बेटा, अभी आपको केमिकल फॉर्मूला याद नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म यानी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म मैं आपको धीरे धीरे आगे सीनियर ग्रेड में बताऊंगा। तो सोडियम ने जब पानी से इंटरेक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई, हीट बनाई, लाइट बनाई, आग लगती है हाइड्रोजन गैस में, और सोडियम का ऑक्साइड जो है पानी में सल्यूबल है तो बनाएगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ये सारे ऑक्साइड्स पानी में सल्यूबल हैं। तो सिमिलरली अगर आपके पास मैग्नीशियम प्लस वाटर है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होगी, पानी में डिसॉल्व होकर बना लेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इस चीज के लिए भी बढ़िया से तुम लोग को फील दिला देता हूं प्यारे बच्चों, और ले चलता हूं पीडब्ल्यू प्रयोगशाला में। हाँ भाई बच्चा लोग, तो मजा आया कि नहीं?
अब बहुत सारे बच्चों का पता है क्या सवाल हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे सर जी आपने वहां पे रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ली थी और उसको डिप करके आपने ब्लू कलर में कन्वर्ट करवा दिया, सर इसका भी रिवीजन करवा दीजिए, हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन हमें रिवाइज करना है। ठीक है बच्चा, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्लास 7th में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जो कलर चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। कुछ इंडिकेटर स्मेल चेंज करते हैं, कुछ कलर चेंज करते हैं। उसमें से कलर चेंज करने में आपने एक पढ़ा था लिटमस, है ना, लिटमस के बारे में आपने चर्चा करी होगी, है ना। तो लिटमस आपका क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम, यानी जो नेचुरली वो मिलता है तो वो कौन से कलर का होता है, वो होता है पर्पल कलर का। स्पेसिफिकली अगर इस कलर की बात करें, कौन सा कलर होता है ये, स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो ये होता है पेल पर्पल। क्या होता है बेटा, ये होता है पेल पर्पल, मॉव कलर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉव कलर होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक डाई होती है, ठीक है ना, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। अभी उसके डिस्कशन पे नहीं जाना है हमें, बट ये पेल पर्पल कलर की होती है। ठीक है सर, ये बेसिक सी बात समझ में आई। अब अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो ये लाल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी। मतलब लिटमस में अगर आपने कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल दिया या इसको किसी एसिडिक सब्सटेंस में डाल दिया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, लाल 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 लाल। ठीक है, लाल 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 लाल। और अगर बेसिक में डाल दिया तो हो जाएगा नीला 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 नीला। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है सर, ये बेसिक सी बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर आपने क्या किया था, आपने पेपर की स्ट्रिप ली थी, तो सोल्यूशन होगा ना, लिक्विड फॉर्मेट में होगा, वो बता दीजिए। तो उसके लिए बेटा क्या करना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आइए देखिए, ये लाल कलर का लिटमस सॉल्यूशन है आपके पास। लिटमस आपने लिया, उसमें मान लीजिए कोई एसिडिक सब्सटेंस डाला, वो लाल पड़ गया। अब आप क्या कर दीजिए, उसके अंदर एक पेपर को डिप कर दीजिए, डिप अ पेपर, डिप अ पेपर एंड लेट इट ड्राई। आप उसको सूखने के लिए रख दीजिए। आप एक पेपर को डिप कीजिए एंड लेट इट ड्राई। ठीक है, इसके अंदर अगर आप सूखने के लिए रखेंगे तो ये बना देगा रेड लिटमस पेपर। ठीक है, सिमिलरली प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के अंदर इसको रख देंगे और सूखने के लिए रख दिया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है इसके अंदर आपने पेपर को डिप किया और सूखने के लिए रख दिया, तो बनेगा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, कौन सा बनेगा, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये बेसिक सी बात है। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, सर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो हमारा रेड लिटमस नीला पड़ गया, नीला पड़ गया। तो मतलब ये कैसा होगा, कैसा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी जल्दी बता दो। बेसिक 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 बेसिक, इसी का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे जो मेटल के ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इनका क्या नेचर होता है, क्या ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, सोचो, यहां से समझो, है ना। तो इनके दो नेचर होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको भी छोड़ देते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं, बेसिक। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो इधर आपके बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये इधर आपके एम्फोटेरिक होते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं आपको जरूर से बताऊंगा, ध्यान से इसको सुनिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, एम्फोटेरिक। ठीक है, पहले तो जो टर्म है एम्फ, इसका मतलब होता है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी ये आपके एसिडिक भी होते हैं और ये आपके बेसिक भी होते हैं। क्या मतलब है सर इनका, इसका मतलब है कि ऐसे ऑक्साइड जिनको जब एसिड मिले तो ये बेस बन जाए और बेस मिले तो एसिड बन जाए, रंग बदलने वाले एक तरीके से, रंग बदल कहते हैं ना, रंग बदल देना। तो ये रंग यानी बदलना, यानी अपना नेचर बदल देते हैं। भाई बेस मिला तो बोले मैं तो एसिड हूं, एसिड मिला बोले भाई मैं बेस हूं, ऐसे। ठीक है, तो कुछ है जो एम्फोटेरिक है, बाकी आपके मेजरली क्या है, मेजरली मेटल्स के ऑक्साइड आपके क्या होंगे, बेसिक होंगे। क्या होंगे, बेसिक होंगे। जैसे एग्जांपल अभी हमने बात करी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक है वो। सर एम्फोटेरिक एग्जांपल दे दीजिए। एम्फोटेरिक कौन से होंगे, उनकी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। एम्फोटेरिक जो होंगे SAB, सब PZ, ये होता है टिन। ठीक है, इसका सिंबल होता है SN। ये होता है एल्यूमिनियम, ये भी आपका क्या है, एम्फोटेरिक, यानी इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, वो एसिड के साथ बेस बन जाएंगे, बेस के साथ एसिड बन जाएंगे। बेरिलियम, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, है ना। बेरिलियम, ये पूरा एम्फोटेरिक वाला पार्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेड PB, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिंक, दैट इज Zn।
तो ये जो आपके ऑक्साइड्स होंगे, हाइड्रोक्साइड्स होंगे, दीज आर एम्फोटेरिक, वाइल ये आपके बाकी सारे जो होंगे बेसिक होंगे। मतलब इन 5 को छोड़ के बाकी सारे आपके बेसिक है, और ये 5 क्या एम्फोटेरिक है। एसिड के सामने बेस, बेस के सामने एसिड। क्या ये समझ में आ रही है कथा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या प्यारे बच्चों को? सोनी महाराज बहुत देर हो गई आपसे पूछा नहीं, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर जी तगड़े से। भाई तगड़े से समझ में आ रहा है ना? तुम लोग को भी तगड़े से समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? फील आ रहा है? चलो देखते कितना फील आया तुम लोग को। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन की ड्रिल वही 5 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से पढ़ना है। मैग्नीशियम रिबन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, देखा था हमने। एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड एक्स, क्या बनाती है? दिस कंपाउंड एक्स डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड वाई, क्या बनाएगा पानी में डिसॉल्व होकर वो सब्सटेंस? ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। 5 सेकंड्स है। ऑल राइट बच्चा लोग, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन सर, आपने बताया था, मजा भी आया था। मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या होगा जब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे? जल्दी से बताओ, बताया था ना भाई, क्या बनेगा? मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा सर। प्लस प्लस हीट निकलेगी, प्लस सर लाइट निकलेगी। बहुत बढ़िया सर, ये तो हो जाएगा एक्स, बिल्कुल सही। ये पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। ये होगा वाई, गेम ओवर। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। भाई मैग्नीशियम का ऑक्साइड पानी में सल्यूबल है ना, तो सल्यूबल होगा तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। बस हो गया, गेम ओवर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। पूछते हैं एक बढ़िया सा मस्त सा सवाल जो आपको करेगा सोचने पे मजबूर। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। Why are सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन? क्यों हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं? सोचिए। ऑल राइट बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने इसका आंसर नहीं करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे मेटल्स जो हैं उनका अलग अलग स्पीड है जिसपे कि वो ऑक्सीजन या वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ बहुत वायलेंट है। जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं। ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, आप कह सकते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं बेटा, भयंकर रिएक्टिव मेटल्स हैं। बहुत रिएक्टिव मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो एयर है ना, एयर जो है इट कंटेन्स मॉइस्चर। इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। सो दीज मेटल्स दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, ये मॉइस्चर से इंटरेक्ट कर लेते हैं। हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे बोलते हैं भैया आ जाओ रिएक्ट कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा था? सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। तो एयर में क्या है? मॉइस्चर है, एंड दीज मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम इंटरैक्ट विद दिस, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम इंटरैक्ट और यू कैन से रिएक्ट विद दिस। ठीक है, और होगा क्या इससे कि इनके अंदर दे विल कैच फायर। ठीक है, दे कैचेस फायर। इनमें क्या लग जाती है? इनमें लग जाती है आग। तो यह आग ना लगे इसके लिए हम इसको कहां पे स्टोर करते हैं? इसी की वजह से हम इसको स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर। किसके अंदर स्टोर करते हैं? केरोसिन के अंदर। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? यहां पर अगर आप इसको डाल दोगे केरोसिन के अंदर, तो यहां पर क्या है कि मॉइस्चर नहीं मिल रहा है सोडियम और पोटेशियम को, इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम और पोटेशियम केरोसिन से रिएक्ट नहीं करते हैं, दूसरा उनको मॉइस्चर नहीं मिलता है तो आग नहीं लगती है। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा? दे डोंट रिएक्ट विद इट, डोंट रिएक्ट विद इट। पहली चीज तो यह है। और दूसरा क्या है? कट ऑफ टू मॉइस्चर। मॉइस्चर को कट ऑफ हो जाता है, यानी उसको मॉइस्चर नहीं मिलता है। ठीक है,
तो पहली चीज तो केरोसिन में रखते हैं क्योंकि केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता है, और दूसरी बात कि मॉइस्चर आ नहीं पाता है तो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट नहीं करते, आग नहीं लगती है। तो अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे हवा में रख दोगे, मॉइस्चर से एंटर करके लग गई आग, आग को नहीं लगाना है, आग को बुझाना है। आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इनको केरोसिन में स्टोर कर देते हैं। बहुत बढ़िया है सर, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे और भी अल्कली मेटल्स है जो बहुत रिएक्टिव हैं, सिर्फ सोडियम पोटेशियम नहीं, और भी आपके अल्कली मेटल्स है जो बहुत रिएक्टिव हैं, जिनको हम अलग अलग जगह पे स्टोर करते हैं ताकि वो इंटरैक्ट ना करें, ठीक है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से अब क्लियर हो गई है। हाँ भाई बच्चा लोग, तो अब चलते हैं आगे, अपने डिस्कशन को और अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। किस चीज पे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर पे। तो क्या होगा जब नॉन मेटल हुआ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन हुआ एंड वाटर हुआ के साथ, आइए देख लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो नॉन मेटल जब आपका ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल बता दीजिए सर, बढ़िया सा एग्जाम्पल बताते हैं, आपको मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं कार्बन नॉन मेटल, ठीक है, और एक और नॉन मेटल ले लेते हैं सल्फर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको गंधक। इसको अगर अपन इंटरेक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, या रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को हीट भी कर रहे हैं। लिख दीजिए अगर आप लिखना चाहें, आप दोनों को हीट कर रहे हैं भाई। कार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं और सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। कार्बन के लिए आप क्या ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, और सल्फर गंधक येलो कलर का रहता है ना, सल्फर पाउडर। क्या बनाएगा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है सर, समझ में आ गया ये तो। अब आपका दूसरा सवाल होगा, सर नॉन मेटल जब पानी से इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात, जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन मेटल्स आपके जो हैं दे डोंट इंटरेक्ट और रिएक्ट विद वाटर। प्लीज नोट इट डाउन दैट जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, दे डोंट इंटरेक्ट और रिएक्ट विद वाटर। अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बढ़िया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका नेचर क्या होता है सर, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है, क्या नेचर होता है, चलिए पहले नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है ना बेटा, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ये जैसे ही पानी से इंटरेक्ट कर लेते हैं, इनका नेचर आइडेंटिफाई करना है आपको, वो बता रहा हूं कैसे। ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एसिड। जैसे मेटल के ऑक्साइड जो पानी में सल्यूबल है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऐसे ही नॉन मेटल की ऑक्साइड पानी से इंटरेक्ट करके बनाते हैं एसिड। सर ये बता दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना देगा। जैसे मान लो बेटा, अगर तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, SO2, और अगर इसने पानी से इंटरेक्ट कर दिया H2O से, तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। अब ये नामकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, सीनियर ग्रेड्स में सब बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन ये बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए। अभी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी तो मजा आने लगेगा, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी से इंटरेक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी ये CO2 जो है, ये आपका जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बोनिक एसिड। क्या बना देगा, जल्दी से बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। अभी नामकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, वो एसिड बनाने की क्षमता रखते हैं, वो आपके एसिड होंगे। हाँ बेटा एसिड होंगे, लेकिन कुछ जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, सम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो कुछ तो आपने देख लिए कि क्या है, कुछ तो आपके एसिडिक हैं
है ना बेटा, और कुछ आपके न्यूट्रल भी होते हैं, मतलब ना तो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे। न्यूट्रल कौन से होते हैं? न्यूट्रल जैसे कि आपका वाटर खुद हो गया बेटा, ठीक है, आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया ना, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, तो बन गया वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, लाफिंग गैस वगैरह बहुत सारे हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सारे क्या हैं? आपके न्यूट्रल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। और एसिडिक कौन से सर? एसिडिक कौन से? अभी बताया मैंने आपको। देखिए एसिडिक ऑक्साइड अगर आपको लिखना होगा तो आप किसका नाम जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम, ठीक है। यहां से दो एरो बढ़िया से लेके आ रहा हूं, एक इसके ऊपर लगा रहा हूं, एक इसके ऊपर लगा रहा हूं, है ना। तो ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे आपके, और ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो जाएंगे, है ना। क्लियर हो गया? तो बच्चा लोग, अब मैं आप लोगों से और शनि महाराज आपसे भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्या होगा अगर मैं रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को यहां पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराऊं, तो क्या कलर में चेंज आएगा? सोचिए, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, अगर मैं रेड लिटमस पेपर को और ब्लू लिटमस पेपर को डालूंगा तो क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, शनि महाराज क्या होगा? सर जी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ले चले पीडब्ल्यू प्रयोगशाला में, ले चले। हाँ भाई, तो पीडब्ल्यू प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। तो सर अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले सल्फर पाउडर को लेने जा रहे हैं। तो इस प्यारे से चम्मच से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं हमारे सल्फर के पाउडर को, है ना। तो आप लोग इस येलोइश पाउडर को देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है? सल्फर पाउडर। लेकिन इसके लिए चाहिए मुझे तीसरा हाथ। तो अब हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखिएगा, मैं इस स्पून को इसके ऊपर रखूंगा तो होगा क्या कि ये बर्न करेगा, है ना। सल्फर जलेगा तो क्या गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। अब इसको मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, कि ये एसिडिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। कैसे करेंगे वो? तो ये दो लिटमस पेपर भी ले लेते हैं भाई, ये ब्लू है और ये रेड है। इनको गीला कर दूंगा मैं, ठीक है, इनको गीला कर दूंगा मैं। तो यहां पे इनको हम लोग जलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनको मैं गीला कर देता हूं, जब तक ये जल रहा है तब तक मैं गीला कर देता हूं। सर गीला करने से क्या होगा? देखिए लिटमस पेपर को गीला कर देंगे, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेंगे तो ये पानी और यहां से जो गैस निकलेगी वो है SO2, तो मिक्स करके सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, है ना। और अगर कलर चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस का हमारा लाल हो जा रहा है, तो मतलब एसिडिक है। रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको गीला भी कर दिया है, और इसके ऊपर से जो गैसेस निकल रही है इनके ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूंगा बढ़िया से। मस्त जो गैस निकल रही है इसके ऊपर रख दूंगा मैं। तो बच्चा लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, जिसमें हमने पानी लिया था, गीला था ना ये, तो ये कैसा हो गया है? ये रेड हो चुका है, और रेड वाला वैसा का वैसा ही है। सो दैट प्रूव्स कि जो हमारी यहां पर गैस निकली है ना, उसने वाटर से इंटरेक्ट किया और उसने एसिड का फॉर्मेशन किया। इसी वजह से ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप बच्चे लोग आपको इसका आंसर मिल चुका है, सभी को सब कुछ समझ में आ चुका है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और जानते हैं एक बहुत बढ़िया फन फैक्ट को यहां पर, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया फन फैक्ट। तो आपका क्या होता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, येलो फॉस्फोरस हो गया। तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। लेकिन ये पानी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर। तो इसको बचाने के लिए कि भैया ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है तो उसको पानी में रख दो, पर ये हवा में आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको हम कहां रखते हैं बेटा? इसको हम पानी में स्टोर करते हैं ताकि इसका कांटेक्ट ना हो हमारी हवा से। क्या ये बेसिक सी बात आपको क्लियर हो पा रही है ना? क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रैपिड फायर की। रैपिड फायर में क्या होता है? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर। तो क्या यह सत्य है? क्या यह असत्य है? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू ट्रू। जनरली नॉन मेटल्स आपके वाटर से रिएक्ट या इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपको पता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
Generally, metallic oxides are basic in nature. Solution of which of the following oxides in water will change the color of red litmus to blue? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? ऑलराइट बच्चा लोग, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये तीनों क्या होंगे बेटा? ये तीनों होंगे आपके एसिडिक, बिकॉज ये क्या कर लेंगे, ये वाटर से इंटरेक्ट करके एसिड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बना देगा? सल्फ्यूरस। ये क्या बना देगा? नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बना देगा, जिसको एसिड रेन में डिस्कस करेंगे, और ये बना देगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका किस तरीके का है? ये आपका बेसिक है। जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करवा देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और हमें पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेसिक होता है। तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। दैट टेल्स अस कि सब्सटेंस जो है वो बेसिक है नेचर में। ठीक है ना? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। ब्लू में कन्वर्ट हो गया मतलब बेसिक सब्सटेंस है। रेड लिटमस है तो मतलब क्या होगा कि एसिडिक चीज थी, है ना, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर? अरे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? ऑलराइट बच्चा लोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। मैंने आपको बताया था व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, वो रिएक्ट कर लेता है और फायर कैच कर लेता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस में भी स्पेसिफाई हमने कौन सा किया था? व्हाइट फॉस्फोरस। कौन सा? व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सब तो आपको आते हैं। अब बारी है चीजों को समराइज करने की। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हमने बात करी कि जब आपके मेटल्स ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेंगे तो वो मेटल के ऑक्साइड्स बनाएंगे, एंड मेटल जब वाटर से इंटरेक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और अगर आपका ये मेटल का ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होगा तो इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। उसके बाद हमने बात करी कि मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स इधर एम्फोटेरिक होते हैं या इधर वो बेसिक होते हैं नेचर में। उसके बाद हमने बात करी कि जब आपके नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेंगे तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और आपके नॉन मेटल जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिडिक या आपके न्यूट्रल होंगे।